कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम प्राडा, लूना रोसा, ओशन, ऑ दे टॉयलेट और ऑ दे पार्फुम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या फ़र्क है और इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम करेंगे। वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं ओशन, ऑ दे टॉयलेट की खुशबू के बारे में। ये एक फ्रेश, एरोमेटिक, मस्की, पाउडरी, लैवेंडर और आयरिस बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो बर्गमॉन्ट की सिट्रसी फ्रेश खुशबू है, उसके साथ मिली हुई है लैवेंडर की महक। और शुरुआत में ऐसा लगता है कि फ्रेशनेस है लेकिन बहुत सिट्रसी नहीं है। उसके बाद मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद इसमें जो आयरिस का इस्तेमाल है उसकी वजह से ये पाउडरी होने लगता है। ये कहते हैं इसमें स्वेड लेदर का इस्तेमाल है, क्लीन खुशबू है। ये ओवरऑल बहुत सोफेस्टिकेटेड, प्लीजिंग खुशबू है। और जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन पाउडरी होता है, मस्की हो जाता है, बेस में ऐसा लगता है ISO ई सुपर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक क्लीन मस्की खुशबू का ऐसा लगता है कि ड्राई डाउन है और बहुत प्लीजिंग लगता है, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, एक अच्छी महंगी सी महक लगती है। ये कहते नहीं है कि इसमें एल्डिहाइड का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे लगता है इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से एक सोपी एलिमेंट मिलता है। थोड़ा सा शावर जेल वाली भी खुशबू लगती है, लेकिन स्टिल एक कोजी सी पाउडरी महक है। बेस में कैरमल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का सा सॉल्टी एलिमेंट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और वेटिवर और पचूली के इस्तेमाल की वजह से हल्का सा वुडी एलिमेंट भी इसमें महसूस होता है। ओवरऑल बहुत खूबसूरत सी महक है। अब देखिए, ये किसी परफ्यूम का क्लोन तो नहीं है, लेकिन इसका जो DNA है मुझे कुछ परफ्यूम्स की याद दिलाता है। शुरुआत में जिस तरीके से बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है और जो फ्रेश खुशबू है वो ये वर्साचे का जो डीलन ब्लू आता है, लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसा लगता है कि थोड़ी सिमिलैरिटी है, क्लोन बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि ब्लू कैटेगरी में ज़्यादा जाता है। लेकिन ओशन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से उसमें पचूली का इस्तेमाल है, कैरमल का इस्तेमाल है और जो आयरिस का इस्तेमाल है अलग बनाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि प्राडा का ही ये जो लोम आता है, ये इसकी तरह इसका ड्राई डाउन है। जिस तरीके से इसमें आयरिस और लैवेंडर का इस्तेमाल है, तो मुझे लगता है EDT का ट्रांजिशन ऐसा है, बहुत खूबसूरत लगता है, प्लीजिंग सी महक लगती है और डेली इस्तेमाल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको मस्की खुशबू और पाउडरी महक पसंद है तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। एक और परफ्यूम है जिसका DNA देखिए सिमिलर, मैं कहूँगा कि कैटेगरी में है, क्लोन नहीं है। ये जो बर्बरी का टच आता है, अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इसमें मस्की खुशबू और पाउडरी होता है, तो मुझे लगता है कि इसको एंजॉय करते हैं तो शायद प्राडा जो ओशन EDT है आप उसको भी काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिशन है और पाउडरी एलिमेंट जो उसमें होता है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं ओशन ऑ दे पार्फुम के खुशबू के बारे में। ये एक फ्रेश, मस्की, एम्बरी, वुडी और वनीला बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब स्प्रे करता हूँ, तो शुरुआत में थोड़ी फ्रेशनेस है, जो सिट्रसी खुशबू है, ग्रेप फ्रूट ये कहते हैं, तो उसकी हल्की सी फ्रेशनेस लगती है, लेकिन बहुत जल्दी फेड होती है। उसके बाद ये वनीला, एम्बरी और ऐसा लगता है इसमें भी ISO ई सुपर, ये सिंथेटिक एरोमा केमिकल है। जब भी कभी मस्की नोट का इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं अमूमन बेस में परफ्यूम्स, तो इसमें भी ऐसा लगता है क्लीन खुशबू है, लेकिन ये कहूँगा कि उतना पाउडरी नहीं है जितना EDT है। ये ज़्यादा एम्बरी है, वनीला बेस इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, उसकी स्वीटनेस ज़्यादा है। अब देखिए, शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये जो EDT है ओशन, वैसी ओपनिंग है, फ्रेशनेस थोड़ी सी लगती है, लेकिन उसके बाद जो ट्रांजिशन है मुश्किल से 15 मिनट बाद ये जो आता है पाको रबान का विक्ट्री, ये मैं कहूँगा इन्विक्टस विक्ट्री, ये इसके तरह वनीला की खुशबू इसमें महसूस होने लगती है। और ये भी कहूँगा कि अगर आपने कभी प्राडा लूना रोसा का ही ये ब्लैक इस्तेमाल किया है तो ये एलिमेंट भी महसूस होता है, जिस तरीके से इसमें एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। और
मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बेस में इन्होंने एम्बरी नोट का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से इसमें रेजिन थोड़ा सा वो स्वीटनेस आती है, लेकिन ईडीटी से एक अलग महक लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राडा यहाँ पे चाहते तो इसको ओशन का ऑदे परफ्यूम नहीं, इसको एक अलग परफ्यूम की तरह भी लॉन्च कर सकते थे, क्योंकि डीएनए में फ़र्क काफ़ी लगता है। इसमें सोपी एलिमेंट वैसी नहीं महसूस होती है, और जिस तरीके से उसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है ईडीटी में, और शुरुआत में जो थोड़ी फ्रेशनेस है ये अलग है, ये थोड़ा सा इंटेंस लगता है, और इसमें वनीला ज़्यादा है और एम्बरी खुशबू ज़्यादा लगती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो ओशन का नाम है और ब्लू बॉटल में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मुझे नहीं पता कि क्या समझ थी प्राडा की, क्योंकि ओशन नाम देना आप थोड़ा सा सोचते हैं कि शायद मरीन खुशबू होगी, एक्वाटिक महक होगी, फ्रेशनेस ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ इन दोनों ही परफ्यूम्स में ऐसा नहीं है। इवन ईडीटी भी फ्रेश है, लेकिन सिट्रसी फ्रेश नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है कि कड़क गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं। कोजी सी महक है, पाउडरी लगता है, एक सोफिस्टिकेटेड महंगी खुशबू है, लेकिन ये कहूँगा कि ओशन नाम थोड़ा सा डिसीविंग लगता है। और अगर मैं ऑदे पार्फूम की बात करूँ, उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राडा को एम्बर नाम से रिलीज़ करना चाहिए था, एम्बर एंड वनीला टाइप कुछ ऐसा, क्योंकि वो तो ओशन जैसा उसमें एलिमेंट है ही नहीं, काफ़ी भारी महक लगती है। और उसमें जो स्वीटनेस है, मुझे ऐसा लगता है कि गर्म मौसम में इरिटेट भी कर सकती है, लेकिन बहुत अच्छी महक है। जो डीएनए है बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्लू बॉटल में किसी को ऐसा लग सकता है कि मास प्लीजिंग जो सिट्रसी, शावर जेल, थोड़ा सोपी वाले जो परफ्यूम आते हैं, वैसा ईडीटी थोड़ा सा सोपी तो लगता है, लेकिन स्टिल पाउडरी है। और जो ऑदे परफ्यूम है वो तो एक अलग ही महक है। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ओशन ईडीटी का कॉन्सेंट्रेशन मुझे सॉफ्ट लगता है, तो लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक सही प्रोजेक्ट करता है। शुरुआत में लगभग आधे घंटे तक ऐसा है कि अगर किसी कमरे में एंटर करेंगे तो खुशबू पता चलती है, आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएगा। मैं लगभग 4 से 5-6 स्प्रे तक भी चला जाता हूँ। 2-3 स्प्रे मैं स्किन पे कर लेता हूँ, 2-3 कपड़ों पे कर लेता हूँ। अब अगर ओशन ऑदे परफ्यूम की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन जो है स्ट्रॉन्ग लगता है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये भी प्रोजेक्ट करता है। ऐसा है कि आधे घंटे तक ऐसा है कि लगाएंगे तो 1-2 फीट तक मूव करेंगे तो पता चलता है, लेकिन दोनों का प्रोजेक्शन सेम है। बस लॉन्जेविटी की अगर बात करूं तो जो ऑदे परफ्यूम है वो थोड़े लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि एम्बरी वनीला वाली जो महक है थोड़ी सी भारी खुशबू है, तो ऐसा रहता है कि आपके स्किन पे भी महसूस होगा। ऑदे तौलत अच्छा है, सॉफ्ट है, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे बाद भी अगर आप इंडोर्स में हैं तो लोगों को पता चलेगा। बात करें इनके इस्तेमाल के बारे में, तो पहली बात ये साफ कर लेते हैं कि दोनों की खुशबू कड़क गर्मी के लिए नहीं है, हाई हीट के लिए नहीं है। इंडोर्स में आप ऑल सीजन लगा सकते हैं। अगर ओशन ईडीटी की हम बात करें तो पाउडरी खुशबू है, बहुत प्लीजिंग सी है, तो मुझे लगता है कि दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, तो एक बढ़िया ये मुझे लगता है ब्लेंड हो सकता है, क्योंकि कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो आपके शिफ्ट भर रहेगी और किसी को ऑफेंड नहीं करती है महक, और बहुत सोफिस्टिकेटेड एक रिच सी महक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको तारीफ़ें भी मिल जाए। इवनिंग में भी लगा सकते हैं। बस ये है कि कड़क गर्मी में आप ये ना सोचिएगा कि सिट्रसी बहुत रिफ्रेशिंग है। अब अगर ओशन ऑदे परफ्यूम के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है इवनिंग टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। थोड़ा सा सेडक्टिव एलिमेंट है, तो डेट पे भी इसको लगा सकते हैं। बस कड़क गर्मी में ना लगाएं, क्योंकि ये तो और थोड़ी स्वीटनेस है, इसमें एम्बरी और वनीला वाली महक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा इरिटेट कर दे। मुझे लगता है कि इसका जो ब्लेंड है, अगर आप किसी गवर्नमेंटल जॉब में हैं, अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तब बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इसका ब्लेंड ऐसा है कि अच्छा महसूस कराता है, किसी को पसंद आएगी तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं, और इवनिंग टाइम के लिए ये बेटर ऑप्शन है। अगर लोगों से मिल रहे हैं, कोई गैदरिंग है, एसी एनवायरनमेंट में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और महीनों के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है कि अगस्त से लेकर के मार्च तक थोड़ी ठंडक में मैं इसके ब्लेंड को काफ़ी इंजॉय करता हूं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि फ्लैंकर के हिसाब से ओशन जिस तरीके से नाम दिया है, मुझे लगता है ब्लू कैटेगरी में तो नहीं बहुत ज़्यादा जाते हैं। ईडीटी फ्रेशनेस ज़्यादा है, पाउडरी हो जाता है, और जो
ऑदे पार्फ्यूम है वो थोड़ा एम्बरी है और वनीला का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप अगर ले भी रहे हैं तो इंडोर्स में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं तो लोग नोटिस भी करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, इन दोनों के ही 100 ml लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में है, 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल सकते हैं। मैंने ये 50 ml है मेरे पास ऑदे टॉयलेट का, ये लगभग आपको 5 से 6 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। और ऐसी ही मैंने ऑफिशियल 10 ml का ऑदे पार्फ्यूम का टेस्टर ट्रैवल स्प्रे इस्तेमाल किया है। आगे चल करके मैं इसके 50 या 100 ml की बॉटल खरीदूंगा। दोनों ही थोड़े महंगे साइड पे हैं, तो आपको पहले इनके डीएनए को समझना पड़ेगा। गर्मी के मौसम के हिसाब से ओशन जैसे नाम है, मेरे ख्याल से प्राडा ने जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की है, माशरे में ये बात फैल सकती है कि गर्मी के मौसम का परफ्यूम है, फ्रेश होगा, बहुत सिट्रसी होगा। ऐसा नहीं है, तो आपको डीएनए समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको पाउडरी लैवेंडर वाली खुशबू अगर पसंद आती है तो ईडीटी को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, और अगर आपको एम्बरी वनीला वाली महक पसंद आती है तो आप ऑदे पार्फ्यूम को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है दोनों ही दफ्तर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बस देखिए, खामी की बात करूँ तो जो ऑदे टॉयलेट है वो सॉफ्ट है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ऑदे पार्फ्यूम की परफॉर्मेंस सही है, लेकिन जिस तरीके से ब्रांडिंग है तो आपको समझना पड़ेगा महक को। अब देखिए, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है और ये दोनों ही महंगे साइड पे हैं, तो मैं ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर खरीद लिया और फिर बाद में महसूस हुआ कि शायद इनका जो ब्लेंड है वो आपकी लाइकिंग का नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि पैसा वसूल नहीं हुआ। तो पहले डीकेंड को टेस्ट करें, पसंद आए तभी पूरी बॉटल को कंसीडर करेगा। देखिए, अच्छे तरीके से बनाए हुए परफ्यूम है, सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं है, इरिटेट भी नहीं करते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर पसंद आएगी तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर्स के लिए दोनों ही बहुत बढ़िया है। प्राडा यूजुअली अपने परफ्यूम्स को सॉफ्ट ही रखते हैं, तो इवन जो ईडीटी है अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी इंडोर्स में पता चलता है। ऑदे पार्फ्यूम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, प्रोजेक्शन सिमिलर है। मैं पर्सनली मौसम पे डिपेंड करता है कि कब किसको लगाऊंगा, क्योंकि अगर हल्की ठंडक है मौसम में तब ऑदे पार्फ्यूम इंजॉय करता हूँ, लेकिन इंडोर्स में एसी एनवायरनमेंट में तो ऑदे टॉयलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट perfumegyan.com पे इनकी अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। चाहें तो इनके डीकेंड्स या पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। आपका सबसे पसंदीदा प्राडा का कौन सा परफ्यूम है मैं जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट बताइएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।